हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग शून्य को मतलब कि किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध देखेंगे हम लोग कि क्या होता है संबंध है। मतलब कि शून्यक और गुणांक, तो इसके लिए हम लोग अभी एक बहुपद लेकर समझेंगे कि शून्यक और गुणांक क्या होता है। उसके बाद आप लोग केवल द्विघात बहुपद के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, देखना है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। एक द्विघात बहुपद के बारे में ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन फिलहाल अलग से थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लें कि आखिर ये शून्यक क्या होता है, ये गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सैंपल में एक द्विघात बहुपद ही लेकर समझ रहे हैं, एक अलग से उदाहरण अभी। इसके बाद अभी सूत्र है, वो सूत्र हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है सूत्र। मतलब कि एक बहुपद हम लोग लेकर और अलग से उदाहरण लेके समझ लें। जैसे मान लो कि यह एक बहुपद है और ये इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो अब हम इसका पहले शून्यक ज्ञात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा आप लोग कि शून्यक और गुणांक क्या होता है। उसके बाद फिर तब सूत्र लिखवाया जाएगा, फार्मूला। और आप लोगों को केवल द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है इसमें। यानी कि अभी जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ये समझने के बाद वो द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला लिखवाया जाएगा। तो फिलहाल पहले थोड़ा देख लें यहाँ पर कि क्या शून्यक होता है, क्या गुणांक होता है। देखो, ये द्विघात बहुपद है तो हम इसका मध्यपद तोड़कर गुणनखंड करेंगे। और मध्यपद तोड़कर गुणनखंड करना ये क्लास 9th के मैथ में भी है, क्लास 8th के मैथ में भी है। तो आप लोग पढ़े होंगे शायद, अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी देख लेंगे, अपना देखना ध्यान से जो भी बताया जाए कि मध्यपद तोड़कर गुणनखंड कैसे करते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये थोड़ा समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए इसका खंड कर दिया जा रहा है। अभी जब हम लोग प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे या उदाहरण जो सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे कर रहे हैं, कैसे करते हैं एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड। तो सबसे पहले देखो, यहाँ मध्यपद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करना है। तो इसके लिए हम 10 को 2 भागों में बांटते हैं और इस प्रकार 10 को 2 भागों में बांटते हैं कि उनका गुणा 10 आ जाए और उनका जोड़ ये आ जाए, बीच वाला मध्य वाला पद। थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखते हुए, प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए ये हम खंड पता करेंगे। तो ये 5 2 का है खंड, मतलब कि 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 भी आ जाएगा और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 भी आ जाएगा। ये नियम होता है मध्यपद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करने का। और इसके मतलब अभी हम लोग जब उदाहरण पर आएंगे तो उसमें प्रत्येक क्वेश्चन देखना आप लोग कि कैसे मध्यपद तोड़कर गुणनखंड किया जा रहा है, या एक द्विघात बहुपद अगर दे दिया जाए तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा ये लिख रहे हैं। देखो जी बच्चों, ये मध्यपद को 2 भागों में बांट दिया गया है और दोनों प्लस प्लस के साथ ही रहेगा, तो प्लस 7x आ जाएगा। इसके बाद हम 2 पद मिलाकर कॉमन लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ से ये x कॉमन ले लेंगे तो ये बचा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचा। उसके बाद फिर देखें, ये x+5 एक ब्रैकेट में, x+2 एक ब्रैकेट में, ये हो गया गुणनखंड। एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम लोग कर दिए। अब शून्यक, तो शून्यक के लिए यहाँ पर शून्यक के लिए अभी जो ये लास्ट में आया है, हम बारी बारी से शून्य लेंगे।
जैसे ही देखो यहाँ पर x + 5 = 0, शून्य ले लिए हम लोग। इसके बराबर भी हम लोग शून्य लेंगे, देखें। और फिर यहाँ से 5 का जब पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा -5। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो आ गया -2। यानी कि गुणनखंड करने के बाद हम लोग दोनों के बराबर शून्य रखे हैं, 0 रखे हैं, तो यहाँ x का 2 मान निकल कर आया, x का 2 मान निकल कर के आया है। तो बस यही दोनों शून्यक है, इस द्विघात बहुपद का शून्यक है यही दोनों, मतलब कि -5 और -2 इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो मतलब आप लोग इस प्रकार के गुणनखंड बहुत किए होंगे पिछले क्लासों में, क्लास 8th में, क्लास 9th में, और ऐसे x बराबर भी लास्ट में आंसर आया होगा, खूब आया होगा। तो ये क्या हो गया जी, ऐसे बहुत गुणनखंड किए होंगे आप लोग। तो जो लास्ट में ऐसे x बराबर जो आंसर आता है बस वही शून्यक है, वही उसी को ही हम शून्यक बोलते हैं। जो ये लास्ट में आंसर आया है x बराबर करके, इस प्रकार आप लोग एक रैखिक बहुपद का भी गुणनखंड कर चुके हैं, पिछले क्लासों में किए होंगे। ये द्विघात बहुपद है, उसके बाद फिर त्रिघात बहुपद भी होता है। त्रिघात बहुपद का भी हम गुणनखंड करके शून्यक ज्ञात करते हैं। जैसे ये द्विघात बहुपद है तो देखें इसके 2 शून्यक हो गए, इसके 2 शून्यक। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक, रैखिक बहुपद होगा तो 1 शून्यक ज्ञात होगा, त्रिघात बहुपद होगा तो 3 शून्यक उसमें ज्ञात होंगे, मिलेंगे। तो फिलहाल ये हम लोग एक समझने के लिए लिए हैं अलग से उदाहरण कि शून्यक और गुणांक क्या होता है। तो शून्यक तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये शून्यक क्या होता है। ऐसे हम किसी भी बहुपद के शून्यक हम ऐसे बता सकते हैं, पता कर सकते हैं, गुणनखंड करके बता सकते हैं तुरंत। तो शून्यक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब गुणांक देख लें क्या होता है। तो गुणांक के लिए हम लोग इसमें जो द्विघात जो बहुपद दिया गया है, जो बहुपद है उसमें हम देखें गुणांक। तो गुणांक मतलब ये कि देखें बच्चों, x² का यहाँ गुणांक मतलब 1 है, x का गुणांक 7 है, और ये हम अचर पद इसे बोलते हैं, अचर पद। यानी कि जो गुणांक है वो हम ऐसे ही मिलाते हैं, जो क्वेश्चन में जो भी बहुपद दिया रहेगा उसी को देखकर उसी में ही हम गुणांक पता करेंगे। तो यहाँ के x² के गुणे में 1 है तो x² का गुणांक 1। यहाँ देखें x का गुणांक +7, और फिर ये अचर पद है पूरा, +10 ये अचर पद है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणांक क्या होता है और शून्यक क्या होता है। गुणांक मतलब किसी भी क्वेश्चन में देख लो, जो x मतलब चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, मतलब चर के गुणे में ही देखना है। तो चर के गुणे में हम लोग यहाँ भी देखें, फिर यहाँ ये अचर पद भी है। तो ये गुणांक है। गुणांक हम क्वेश्चन से देखकर बताएंगे, पता करेंगे, और सीधा सामने सामने ही देखो पता चल रहा है एकदम। बाकी शून्यक के लिए तो गुणनखंड किया जाएगा, उसके बाद ही शून्यक पता चलेगा। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शून्यक तथा गुणांक क्या होता है। तो इसी में हम लोग अभी देखो फार्मूला लिखेंगे, और आप लोग का केवल इसमें द्विघात बहुपद के बारे में देखना है, केवल द्विघात बहुपद, बाकी रैखिक बहुपद नहीं दिया है क्वेश्चन। त्रिघात बहुपद भी पहले था ले अब हटा दिया है त्रिघात बहुपद भी। तो मतलब आप लोगों को केवल द्विघात बहुपद के बारे में ही देखना है, पढ़ना है। तो एक द्विघात बहुपद, जैसे द्विघात बहुपद के लिए तो हम लोग फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, देख लें द्विघात बहुपद में क्या फार्मूला होता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है एक द्विघात बहुपद के लिए केवल। तो इसमें जैसे माना एक
जैसे अपने तरफ से एक द्विघात बहुपद हम लोग मान ले रहे हैं, माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक, तो इसमें पहला फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, तो ये फार्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये देखें बच्चों, पहला फार्मूला ये होता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा ये जो है सांकेतिक भाषा में ये अक्षरों के साथ लिख दें तो शून्यकों का योगफल देखें, ये हो गया शून्यकों का योगफल, जो हम लोग शून्य अपने तरफ से मान रखे हैं, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक। तो x का गुणांक देखें, हम द्विघात बहुपद से ही देखेंगे कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक b है और बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक a है। वहाँ से ये दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा ये अक्षरों में लिखा गया है, सांकेतिक भाषा में अक्षर का प्रयोग करके, ये थोड़ा हिंदी में लिख दिया गया है। तो ये पहला फार्मूला होता है एक द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल। अब दूसरा फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो इसका फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। और इसमें थोड़ा ये अक्षरों के साथ इसका भी फार्मूला लिख दें तो ये हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद देखें यहाँ पर, अचर पद c बटे x² का गुणांक a। तो ये देखें बच्चों, ये दो फार्मूला है इसमें। एक द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में दो फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला आप लोग लर्न कर लें। उसके बाद बस इसके बाद अब हम लोग उदाहरण ही शुरू कर दें, उदाहरण नंबर 2, और बिल्कुल इसी पर क्वेश्चन है। अब हम लोग उदाहरण पहले क्लियर कर लें, उसके बाद प्रश्नावली 2.2, और उदाहरण और प्रश्नावली में बल यही सब कुछ है, यही शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। एक बच्चों एक फार्मूला हम लोग और लिख दें, एक द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला। एक द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला, जब शून्यक दिया हो तो ये सब रफ कर दिया जा रहा है। और अभी एक फार्मूला हम लोग और लिखें, एक द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला जब शून्यक दिया गया हो, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लिख दें कि एक द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला, बनाने का सूत्र, जब शून्यक दिया हो, जब शून्यक दिया हो, देखा बच्चों, तो जब शून्यक दिया हो एक द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला, तो जैसे मान लें अगर कि माना हमें दो शून्यक पता है, माना दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, मतलब हमें दो शून्यक दिया रहेगा,
अब वो क्वेश्चन में अभी देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से क्या दिया है, कैसे द्विघात बहुपद बनेगा। मतलब कि दो शून्यक दिया रहेगा अलग अलग, ये तो ये हो सकता है, या शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल इस टाइप से दिया हो, तब हम द्विघात बहुपद जो बनाने का फार्मूला है वो देखें। द्विघात बहुपद इसका द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये एक द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला है। जब शून्यक दिया गया हो, या मतलब जब अलग अलग शून्यक दिया गया हो, या शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो, तब के ये दोनों के लिए है ये द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला। बाकी और सब हम लोग उदाहरण और एक्सरसाइज में क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग उदाहरण शुरू करने जा रहे हैं, और उदाहरण नंबर 2 तो ये रफ कर दिया जा रहा है पहले, उसके बाद उदाहरण नंबर 2। अब उदाहरण नंबर 2 में उदाहरण 2 है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। मतलब कि उदाहरण 2 में देख लें, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं इसमें भी और प्रश्नावली 2.2 में भी। तो सभी लोग ध्यान से देखते जाएं प्रत्येक क्वेश्चन। तो इसमें मतलब एक द्विघात बहुपद दिया गया है, पहले हम लोग इसके शून्यक ज्ञात करेंगे गुणनखंड करके। शून्य ज्ञात होने के बाद फिर जांच की जाएगी। मतलब जांच मतलब है कि अभी जो इसके पहले 2 फार्मूला लिखवाया गया है, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल, उसी 2 फार्मूले से हम लोग जांच करेंगे कि क्या हम लोग का शून्यक जो आया है वो सत्य है या नहीं है, ये चीज़ मतलब। तो सबसे पहले तो हम लोग पहले इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक मतलब ये कि गुणनखंड करेंगे इसका, और ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम यहाँ मत पद को 2 भागों में बांट कर करेंगे। और भी प्रकार है, और भी नियम है, एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का और भी नियम है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे उदाहरण और एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर आप लोग क्लियर करिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखें, यहाँ 3 पद है। 3 पद है तो हम मध्य पद को 2 भागों में बांट कर गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ मध्य पद है और ये गुणनखंड आप लोग पिछले क्लासों में कर रखे होंगे, नहीं किए हैं तो भी देख लें कैसे होता है। मध्य पद को 2 भागों में बांट कर गुणनखंड करना है, मतलब ये कि पहले हम इसके लिए हम ये लास्ट वाली संख्या 10 लेते हैं, 10 का खंड करेंगे। मतलब कि ऐसा इस प्रकार खंड करेंगे कि या तो प्लस करने से या माइनस करने से ये बीच वाला आ जाए, और 10 को हमें 2 भागों में बांटना है। जैसे ये 7x है बीच में, मध्य पद को 2 भागों में बांटना है हमें। तो अब कौन से 2 भागों में बांटना है, तो इसके लिए हम लास्ट वाली संख्या यहाँ देखो जो भी हो हम वहाँ उठाते हैं। अगर यहाँ कोई शुरू में अगर कोई संख्या है तब तो पहले हम इसका इसमें गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद तब पता करते हैं कि क्या खंड होगा। फिलहाल यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट हम 10 का खंड करेंगे। अब 10 को 2 भागों में बांटेंगे तो देखें हम इस प्रकार ऐसे 2 भागों में बांट सकते हैं। 5 दूना 10 होता है, और 5 और 2 प्लस कर देंगे तो ये भी आ गया जी, बीच वाला पद जो मध्य पद है, यानी कि जो हमारा खंड है वो सही है तब, और उसको लिखा जाए तो इसके जगह पर 5x + 2x
2x। देखो ये लिख देंगे तो आराम से ये बिल्कुल 7x आ जाएगा प्लस में। उसके बाद ये प्लस 10 यहाँ पर हुआ। अब दो दो पद मिलाकर हम कॉमन लेते हैं। जैसे ये दो पद कॉमन मतलब ये कि ये दोनों पदों में x देखो मौजूद, x हमें पता चल रहा है कि दोनों में x है, तो x ही कॉमन कर दो, बाहर निकाल दो x को। तो बाहर निकालेंगे मतलब है कि यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। ये देखें सभी लोग। उसके बाद यहाँ से देखो 2 कॉमन, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 उसमें भी है, तो हम आराम से 2 कॉमन कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल। और जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 5 बचा। उसके बाद देखें ये x + 5 और x + 2, ये सब एक ब्रैकेट में हो गया। तो बस गुणनखंड हो गया इसका। अब हमें शून्य की ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए तो बारी बारी से हम शून्य लेंगे। तो शून्य के लिए तो शून्य के लिए वही 0 लेना है हमें। एक बार इसके बराबर 0 लेना है, एक बार इसके बराबर 0 लेना है। यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे तो -5 आ जाएगा, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो -2 आ गया। बस तो हम लोग 2 शून्य तो ज्ञात कर ही लिए। अतः 2 शून्यक बराबर, तो ये तो आंसर ये अभी हुआ, हम लोग 2 शून्य के ज्ञात कर लिए। ठीक, अब जांच और करनी है बच्चों। जैसे यहाँ पर ये गुणनखंड जो किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना, अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना है। ये प्रत्येक क्वेश्चन देखना, इसमें जितना भी दिया गया है उदाहरण और एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन होगा, गुणनखंड प्रत्येक क्वेश्चन में गुणनखंड देखना कि कैसे गुणनखंड हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक, तो ये सब खत्म होते होते अगर आप नए हैं तो पीछे अगर नहीं पढ़े हैं ये गुणनखंड करना तो सीख जाएंगे, अगर प्रत्येक क्वेश्चन देखते रहें ध्यान से। बाकी जो बच्चे पीछे पढ़ चुके हैं वो तो आराम से ये गुणनखंड कर लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पीछे पढ़े होंगे इस टाइप का गुणनखंड तो फिलहाल तो यहाँ तो कंप्लीट ही बताया जाएगा, फुलफिल। तो हम लोग यहाँ गुणनखंड करके शून्य के ज्ञात कर लिए। अब जांच और करनी है, तो जांच के लिए ये रफ कर दिया जाए। तो जांच और किया जाए। तो जांच के लिए आप लोग यहीं से नीचे ही यहीं से लिखना है जांच के लिए। जांच के लिए लिखवाया गया है पहला फार्मूला, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर 2 फार्मूला है, 2 फार्मूले से हम लोग जांच करेंगे। अब देखें क्या करना है। प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है बहुत मस्त चैप्टर होता है, लेकिन लोग ध्यान से देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये बोलते हैं कि बोरिंग चैप्टर। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो कहीं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसे सीखा न जाए। लेकिन अगर हमारे अंदर इच्छा होगी, हम सीखना चाहेंगे तब। नहीं सीखना चाहेंगे अगर किसी काम को, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती है, चाहे ऊपर वाले खुद पृथ्वी पर आ जाएं, हाँ तो वो भी नहीं सिखा पाएंगे। अगर अपने अंदर से इच्छा नहीं होगी तो किसी भी काम को सीखने के लिए अपने अंदर से जुनून होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ जांच करें। अब देखें बच्चों, शून्यकों का योगफल मतलब ये कि जो हम लोग का अभी आंसर आया है शून्यक, उसी को लेकर चलेंगे। और इसका जो फार्मूला होता है x का माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, उस रूप में हम फार्मूला लाने का प्रयास करेंगे। आ गया तो फिर सब कुछ सत्य है। जैसे अभी हम लोग शून्यक जो निकाले हैं शून्यकों का योगफल, तो जो हम लोग का शून्यक आया है वही उसी को लेंगे। और ये देखें जी, पहला शून्यक, ये योगफल का चिन्ह है,
और दूसरा शून्य, देखें ये दो शून्य हो गया और उनका योगफल भी कर दिया हम लोग। अब इनका योगफल करेंगे तो ये -7 आएगा, -7 देख लो। तभी ये मतलब ये पूरा हम जोड़ेंगे, जोड़कर -7 आएगा ये, ठीक है। अब ये -7 आया, प्लस और माइनस मिलके माइनस, फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस, यानी जोड़ना है। फिर इसमें से जो बड़ा नंबर होता है उसका चिन्ह लिखते हैं। तो इसमें से बड़े नंबर का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख हो गया, लेकिन तीनों चिन्ह मिलाए हैं तो प्लस का निकला है, तो इसीलिए जोड़ दिया गया, लेकिन लिखा गया माइनस में। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अब देखें बच्चों, थोड़ा हम लोग अलग से रफ कार्य में, ये देखें रफ कार्य में अलग से, जैसे यहाँ नहीं, थोड़ा हम लोग अलग से रफ कार्य में हम लोग देखें कि हमें लाना क्या क्या है। अभी देखेंगे आप लोग, अभी देखना यहाँ पर, जैसे शून्यकों का योगफल जो होता है वो ये देखें, ये होता है शून्यकों का योगफल जो अभी पहला फार्मूला लिखवाया गया है, ये हम लोग थोड़ा रफ कार्य में अलग से समझ रहे हैं। रफ कार्य, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस में माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि देखें बच्चों, एकदम बिल्कुल सेट आया पड़ा है, बिल्कुल एकदम आया पड़ा है। बस देखो ये बटे 1 तो हम कर ही सकते हैं, तो बिल्कुल सब कुछ आया पड़ा है। अब हम डायरेक्ट सूत्र बना सकते हैं इसका, और सूत्र बन गया। देखें कैसे, इस माइनस को बना दिया जाए फार्मूले वाला, जो फार्मूले में माइनस है, सूत्र में जो माइनस है ये कर दिया जाए। इस माइनस को सूत्र वाला माइनस, जो सूत्र में माइनस है उसको बना दिया जाए। उसके बाद ये 7 देखें बच्चों, ये बन गया x का गुणांक बटे नीचे 1 है वो बन जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो ये तो अभी पहला फार्मूला सत्य हुआ, सूत्र बना बिल्कुल। और जो शून्यक निकला था हम लोग का भी इसके पहले, वही शून्यक लेकर चले हैं और बिल्कुल एकदम सेट फार्मूला बन गया, जो शून्यकों का योगफल बराबर जो फार्मूला होता है। यानी यहाँ तक तो अब सत्य है। अब हम लोग दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ें। दूसरा फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब अभी जो हम लोग का शून्यक आया इसके पहले, उसी को लेकर चलेंगे। ये देखें, दोनों शून्यक जो अभी आया था वो, उसका गुणनफल हम लोग कर दिए। अब गुणनफल मतलब इनका गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 5 दूना 10। अब इसमें भी वही चीज़ करना है, किया जाए। पहले हम लोग थोड़ा रफ कार्य में देख लें कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या ला दिया जाए, ताकि फार्मूला बन जाए, एकदम बिल्कुल सेट फार्मूला बन जाए। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो ये भी तो आया पड़ा है बिल्कुल एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखें 10 बटे 1 तो हम कर ही सकते हैं, कोई नंबर हो उसके बटे ऐसे 1 तो हम नीचे कर ही सकते हैं, and बिल्कुल फार्मूला ही ये भी बन गया, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक सेट। तो 10 के जगह पर हम लिख दें अचर पद, और इस 1 के जगह पर x स्क्वायर का गुणांक, और फिर तब ये भी सत्य हुआ, मतलब सिद्ध हुआ। यानी कि अभी आप लोग का उदाहरण नंबर 2 ओके हो गया। ये मिटा दिया जाए,
ये रफ कार्य में था। बाकी अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने के बाद आप सब बताया जाएगा बिल्कुल कैसे कॉपी पर लिखा जाता है, क्या है कि यहाँ कहाँ रफ कार्य करना होता है, कहाँ फेयर करना होता है, सब कुछ कंप्लीट एकदम बताया जाएगा। फ़िलहाल ये देख लें, अभी उदाहरण नंबर 2 आप लोग का ये ओके हो गया। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब इस वीडियो में बच्चों इतना ही रहने दिया जाए।